बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। गैर मुल्कियों को कितनी मोहलत, सिपा सालार का पैगाम, एक ही सफ में शाहिद और नवाज, इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम और बड़ी करप्शन बेनकाब। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 31 अक्टूबर आखिरी मोहलत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अपनी जायदादें बेचकर पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया 1 नवंबर के बाद कोई भी वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जायदादें जब्त करने का काम शुरू करेगी। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त अफगान शहरियों की तादाद 44 लाख के करीब है, जिसमें से सिर्फ 14 लाख रजिस्टर्ड हैं। हुकूमत सिंध ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की हिकमत अमली बना ली। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए सूबाई, डिवीजन और ज़िले सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं, जिनका एलामिया जारी कर दिया गया है। मरकजी कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे। डिवीजनल कमेटीज़ के कन्वीनियर कमिश्नर्स और ज़िले कमेटी के कन्वीनियर डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। गैर मुल्की तारकीन की वापसी अमल दरामद कमेटी में पुलिस कोर हेडक्वार्टर, IB, नादरा, FIA, ISI, MI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटियाँ गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन अफराद का डाटा भी जमा करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि रियासत के रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी की जान और माल की हिफाजत किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से ज़्यादा मुकद्दम है। तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी। दास्तानों में सिपा सालार का पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को शेयर के जरिए पैगाम। एपेक्स कमेटी के इजलास में बातचीत करते हुए कहा, रियासत के रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से ज्यादा मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है, पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा और चैलेंजेस का सामना करना होगा। सिपा सालार ने एपेक्स कमेटी के इजलास को तारीखी करार दिया। उधर टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। मारे जाने वाले फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और भत्ताखोरी बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स मजीद समात पीर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामेंट कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के रूबरू केस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। जंग का लफ्ज बहुत मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। सिर्फ चीफ जस्टिस का फायदा नहीं बल्कि लोगों के फायदे की बात करनी चाहिए। पहले ही बहुत से केस ज़ेरे इल्तवा हैं, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। अदलिया की आज़ादी खुद नायाब चीज है। अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि ये पूरी कौम
कौम का केस है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तासुर ना दें कि आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील ने कहा साबिक वजीर आजम चाहते थे कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि अदालत को सियासी तकरीर के लिए इस्तेमाल ना करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने मजीद समाअत जुमे को रखने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा जुमे को समाअत न रखें, हम सब मुशावरत तो करें। चीफ जस्टिस ने कहा मैं तो मुकदमा आज खत्म करना चाहता था। पहले वकला दलाइल अपना लेते थे, अब हर वकील टीवी पर आना चाहता है। हुक्मनामे में कहा कि आइंदा समाअत पर सियासी जमातों के वकला को भी सुना जाएगा। आइंदा समाअत पर मजीद 2 दरख्वास्त गुजारों और सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल सुने जाएंगे। नवाज शरीफ से 35 साल पुराना ताल्लुक है। ये ताल्लुकात सियासत से बालातर है। पार्टी के किसी लीडर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बातचीत। बोले कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूँगा। एतराफ़ किया कि नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी, मुल्की मामलात को देखना होगा। बोले 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सानिया है, इसमें मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मियां साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं, वो सियासत से बाला मेरा किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उससे मुतासिर नहीं हूँ, तो हमें अपने मामलात को बदलना होगा। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी। 2 मई एक अनोखा वाक़या है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इशारों पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, रिलीफ मिल जाएगा। हिफाजती ज़मानत के लिए कानूनी टीम तैयारी कर रही है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, फिक्र न करें, वक्त आने पर तमाम मामला सेटल होंगे। राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल गया है तो वो अपनी हरकतों की वजह से गया है। सियालकोट में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी में आमिर ने नवाज शरीफ को जला वतन किया और फिर वतन वापसी से रोकने की कोशिश की। 21 अक्टूबर कायद की वतन वापसी का दिन है, वापसी की तारीख खत्मी है। हम ऐसे इशारों पे यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसके मतलब सारे इंतजाम हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ या हमारी जमात के साथ जो है वो तजावज़ किया है, तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं, ये आप फिक्र ना करें। वक्त आने पर जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। वो अपने करतूतों की वजह से कोई ऑफ एयर है या कोई अपना जेल में है, कोई हमने तो किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ जब शरफ ने उनको जलावतन किया तो आपको याद होगा कि मियां साहब ने एक अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान, और मियां साहब ने यहाँ पे लैंड किया और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर होगा जब कायदे मोहतरम जो है वो वापस वतन वापस आएंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा है कि हर बार तबाहशुदा पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी नहीं, मुल्क की तकदीर बदलने का दिन है। अवाम नवाज शरीफ को अक्सरियत में लाएं तो हम आज़ादाना फैसले कर सकें। हम अक्सरियत में आकर पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। साद रफीक ने मुल्की माइशत की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में कहा कि 16 माह की PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत के अंदर हो और अवाम के फैसले को सब फरीक तस्लीम करें और फिर हम तामीर, तरक्की और रोजगार का सफर शुरू करें। और जो हुकूमत बने उसे 5 बरस मिले ताकि वो अपने मुल्क को, अपनी कौम को इस मुश्किल से निकाले जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तानी फंस गए हैं। इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता। GDA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIFA ने सिंध में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इंतखाबात से कबल ही धांधली की तैयारी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में सफदर अब्बासी का कहना था कि सिंध में GDA की नशिस्तें कम की गई हैं। GDA समेत दीगर जमातें सिंध के अवाम को मुतबादिल क़यादत फराहम करेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार बोले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही, अवाम पीपल्स पार्टी का 15 साल का ऑडिट करेंगे। JUI सिंध के सदर राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि अब के बार हमारा मैंडेट चुराया गया तो तमाम जमातें मैदान में होंगी।
इलेक्शन कमीशन दानिस्ता तौर पर GDA की रिश्वतों को कम करना कबल अज़ इंतखाब धांधली नहीं है। हम इस रद्द-ओ-बदल को इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना अमल समझते हुए मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि जिस तरह GDA एज एन अलायंस बना, तो हम ख्वाहिश है कि बाकी दीगर जमातें भी जो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े कि अब आगे चल के एक मुतबादल के तौर पर सिंध के अवाम को एक ऐसी मुतबादल कुव्वत फराहम करें जो सिंध के अवाम के इस पे इस्तेमाल हो। लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं होगा और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अवाम कटहरे में खड़ा करेंगे और 15 साल का पीपल्स पार्टी का ऑडिट करेंगे। ये जो जनरल इंतखाबात हो रहे हैं वो साफ और शफाफ तब होंगे जब मेयर और उनकी काउंसिलों को भी इंतखाबात तक मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। अब की बार हमारा मैंडेट दोबारा चुराया गया। सिंध में अपने मैंडेट के चोरी के खिलाफ ये तमाम जमातें फिर मैदान में होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन के जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन की शिरकत करने की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारिजा को खत लिखने का फैसला कर लिया। इलामी के मुताबिक खारिजा गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामे भेजेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अमूर इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत अब अडयाला जेल में होगी। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खर्चात के हवाले से हुकूमत को खत लिखा गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन गुजरांवाला के मुकदमे में परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने के जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में असर नौ फैसले की हिदायत कर दी। अदालत ने हुकूमत पंजाब की अपील मंजूर करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे के ट्रायल का मामला नहीं था, सामने मौजूद सवालात से मुतालिक ही मजिस्ट्रेट को फैसला करना चाहिए। शवाहिद इकट्ठे करना तफ्तीशी एजेंसी का इस्तेहकाक है। जल्द फैसले से हासिल शुदा शवाहिद ज़ाया होने का खदशा है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ, जिसमें ज़रूरी अशिया की कीमतों स्टॉक के बारे में तजावीज़ के लिए कोर ग्रुप तश्कील देने की मंजूरी दी गई। ग्रुप वजारत प्लानिंग, तिजारत, फूड सिक्योरिटी, सनत व पैदावार और सेक्टरीज पर मुश्तमिल होगा। वजारत IT ने फ्रेमवर्क की समरी पेश की और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडबैंड सर्विस की बेहतरी के लिए स्पेक्ट्रम और इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी की तश्कील, नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स रखने की मंजूरी भी दी गई। लोन ऐप्स के जरिए सादालू अफराद को लूटने वालों के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने मुतलका इदारों के साथ मिलकर 7 मजीद ऐप्स की निशानदेही कर दी। FIA और PTA ने के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। SCCP मुश्तरका हिकमत अमली के तहत 120 गैर कानूनी ऐप्स को गूगल से हटाया गया। SECP के मुताबिक कई दीगर ऐप्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। ऐप्स ऑपरेटर्स ने गूगल और प्ले स्टोर के बजाय मुतबादिल चैनल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। ज़रूरत के तहत सिर्फ SECP से मंजूर शुदा लोन ऐप्स को डाउनलोड किया जाए। और ख़बर है कि वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी ने जानवरों की मंडियों के ठेकों में बड़ी करप्शन को बेनकाब कर दिया। कहते हैं कि 5 अरब रुपए की करप्शन की जा रही है। हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी इस वक्त वज़ीर बल्दियात के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वजाहत, इस मामले की क्या तफसीलात हैं? कराची में जानवरों की मंडियों के ऑक्शन में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 20 करोड़ में दिए जाने वाली मंडी को इस टाइम के वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी की जानिब से 5 अरब 8 करोड़ में दी गई है। शुरू में तो आप बिलीव करें कि जब मुझे फ़ोन आया कि इतने में गया है तो उस वक़्त मुझे भी भरोसा नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली जब आप क्लियर हमारे पास बिडिंग लेटर हाथ में आया तो हमें बहुत खुशी हुई। अगर आप देखें 1 बाय 1 अगर ये 2 अरब 4 अरब 5 अरब एक का हो तो मेरा ख्याल है कि इस कराची का या
सिंध का एक शेप बदल सकता है। हाँ जी, देखिए ये थे वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी साहब, जो बड़े पुरअज़म दिख रहे थे और कह रहे थे जिस तरीके से 4 अरब 80 करोड़ रुपए का लोकल गवर्नमेंट को इजाफा हुआ, इसी तरीके से सिंध भर में लगने वाली मंडियों और दीगर ऑक्शंस में तहकीकात कराई जाएगी ताकि सिंध और कराची के अंदर उस रेवेन्यू को लगाया जा सके और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। जी, सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की स्टे ऑर्डर खत्म करने की दरख्वास्त पर समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। इस्लामी की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर के खिलाफ मुर्तज़ा वहाब की पटिशन पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तें हमारे बेंच की नहीं तो फिक्स क्यों हुई। आज मसरूफ दिन गुजारा है, लिहाजा समाअत मुलतवी कर देते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ 7 अक्टूबर को चार्ज संभालेंगे। सुबकदोश होने वाले एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की कमान नेवल हेडक्वार्टर में होने वाली तकरीब में नए नेवल चीफ के हवाले करेंगे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। उसी रोज तब्दीली कमांड की तकरीब नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सुबकदोश होने वाले एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया का चार्ज नए नेवल चीफ के हवाले करेंगे। वजीर आजम को भिजवाए गए 5 नामों के पैनल में वाइस एडमिरल नवीद अशरफ का पहला नंबर था। इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। पाकिस्तान फ्लीट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। गैर मामूली पेशावराना खिदमात और बहादुरी के तरफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन क्रिकेट के लिए भारतीय वीज़ा लेना मुअम्मा बन गया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन क्रिकेट को वीज़े जारी ना हो सके। ज़राए के मुताबिक PCB ने भारतीय हटदर्मी पर दोबारा राब्ता किया। भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने ताहाल वीज़ा पॉलिसी निजी कोरियर कंपनी को ना दी। ICC ने मुतअद्दिद मरतबा BCCI को पाकिस्तानी सहाफ़ियों के वीज़ों से मुतालिक ईमेल्स भी की हैं। कराची में सरजानी टाउन भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू के कब्जे से 9mm पिस्तौल बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिम साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम साथियों के साथ लूट मार कर रहा था। कोयटा में जंगल पीर अली जई में नामालूम अफराद की फायरिंग से कबायली रहनुमा कत्ल। पुलिस के FIR दर्ज न करने के खिलाफ मुतासरीन ने रेड जोन में लाश रखकर धरना दिया। ताहम वज़ीर इत्तलात की यकीन दहानी पर मुतासरीन ने पुरअमन अंदाज में धरना खत्म कर दिया। पुलिस ने 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मम्मा हल कर लिया। चार मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़या डकैती के दौरान मज़ामत का शाखसाना निकला। DIG ईस्ट गुलाम अजफर मैसर के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही थी, जिसके बाद ये साबित हुआ कि ये कोई दहशत गर्दी की वारदात नहीं, वाक़या डकैती के दौरान मज़ामत पर पेश आया। ज़ियाउर रहमान साहब जो जामिया अबू बकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुदीर थे, उनको नाहक कत्ल कर दिया गया था। जो बाकी हमारे इदारे हैं जैसे CTD है और जो वफाकी हसास इदारे हैं, उन्होंने इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा माइन्यूटली और उसके बाद फिर एक नेटवर्क जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का है वो सामने आइडेंटिफाई हुआ है। 4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। इस गैंग के पकड़े जाने से कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पे रॉबरी के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे, जिसमें फायर करना, जान से मारना, ज़ख्मी करना, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उसमें वाज़ेह कमी होगी। इंटरोगेशन में मज़ीद जो नेटवर्क है इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे थे या जो गैंग चला रहे थे, उनके ताने बाने और उनका जो ओवरऑल मकसद है उस तक इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। लाहौर में सफ़ का कातिल निकला। मुलजिम ने मासूमों को नहर में फेंक दिया। घर आकर बच्चों के अगवा का ड्रामा किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरानी तफ्तीश एतराफ़े जुर्म कर लिया। लाशों की तलाश जारी है।
हाथ कांपा ना दिल पसीजा, लाहौर में बाप जल्लाद बन गया। अपने ही हाथों से अपने 4 जिगर गोशों का खून कर दिया। हौलनाक वाकया काहिना में पेश आया। जालिम 2 रोज कबल बेटे और 3 बेटियों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया। मासूमों को नहर में फेंका। घर पहुंचकर अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिम ने सब कुछ उगल दिया, जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जाँ बहक बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला सुमैया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीम को बेटी की पैदाइश पर गुस्सा था। खाना देर से क्यों पकाया था? शेखुपुरा में ससुर ने बहू को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। बच्चे मां को बचा रहे थे। देवर ने भावज पर जुल्म की वीडियो रिश्तेदारों को भेजी जो वायरल हो गई। ससुर ने वीडियो वायरल होने के बाद हिफाजती जमानत भी करवा ली, जबकि बहू भी अपने बयान से मुकर गई। और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 337 रन बना सकी। बाबर आजम ने 90 और इफ्तिखार अहमद ने 83 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद वसीम, हारिस राउफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट ली। कीवीज के बाद कैंगरूज ने भी शाहीनों के पर कट डाले। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 337 रन बना सकी। कैंगरूज की जानिब से गैलन मैक्सवेल 77 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कैमरॉन ग्रीन ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट ली। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 9 ओवर्स में 97 रन दिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के बाबर आजम नुमाया रहे। 59 बॉल्स पे 90 रन बनाए, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 85 बॉल्स पे 83 रन बनाए। वार्म अप मैच में नायब कप्तान शादाब खान ने कप्तानी की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। एशियन गेम्स से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। अरशद नदीम एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट से दस्तबरदार हो गए। घुटने की तकलीफ पर अरशद नदीम ने फाइनल में शिरकत न करने का फैसला किया है। एशियन गेम्स का जेवलिन थ्रो इवेंट का खेला जाना है। भारत बास ना आया। कनाडा जैसे खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क को गीदड़ भभकियां देने लगा। भारत ने कनाडा हुकूमत को 10 अक्टूबर का नोटिस देते हुए कहा है कि वो भारत से अपने 41 सिफारतकारों को वापस बुलवा ले। भारत ने कनाडा को इसके 41 सिफारतकार 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने का नोटिस दे दिया। हिंदुस्तान ने इन सिफारतकारों का सिफारती इस्तिस्ना मंसूख करने की धमकी दी है, जो 10 अक्टूबर के बाद भी भारत में है। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार हैं और भारत का मुतालबा है कि मजीद 41 को कनाडा वापस बुलवाएं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के इल्जामात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। कराची में दूध की सरकारी कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा करने पर शहरी बिलबिला उठे। कहना था कि दूध समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में आए दिन इजाफा होता रहता है, जिससे आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि दूध की सरकारी कीमतों के बजाय वैसे ही महंगा फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी कीमत बढ़ाने से दूध मजीद महंगा होने का खदशा है। काम में एक दिन का काम तो है नहीं, किस किस चीज के ऊपर आप मना करोगे? हर चीज के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। अब गरीब आदमी कहा जाए, जो इस्तेमाल तो करना है। बात यह है कि गवर्नमेंट को आवाम की परवाह नहीं है, गरीबों की परवाह नहीं है, गरीब पिसता जा रहा है। हर 15 दिन में 20 दिन में रेट बढ़ जाते हैं। अभी फिर 20 रुपए बढ़ रहे हैं। अभी आवाम कहाँ जाएगी? लोग जो पीते थे आधा किलो या 1 किलो लेते थे, उन्होंने आधा कर दिया। जो आधा किलो वाले थे उन्होंने बेचारों ने छोड़ ही दिया। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम के साथ सरासर ज़्यादती होगी। हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो सैलरियों में क्यों नहीं महंगाई हो रही? अगर सैलरी बढ़ाएं तो इन चीज़ों में इजाफा करें तो फिर समझ में भी आती है चीज़। बस हर खाने पीने की अशिया में पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके रेट कम होनी चाहिए तकरीबन, ताकि हर बंदा पी सके, गरीब भी पी सके, अमीर भी पी सके। तो इसके लिए कोशिश हमारी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके रेट कम करें, ताकि आवाम को सहूलत हो इंशाल्लाह। मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिशें, सर्दी की शुरुआत हो गई। बर्फबारी की आमद चंद दिनों में होने वाली है। स्कर्दू 3, गिलगित 2, बगरोट, अस्तोर 1 और पटन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज रात चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिशें, सर्दी और बर्फबारी की आमद। स्कर्दू 3, गिलगित 2, बगरोट, गोपस, अस्तोर 1 और पटन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज रात चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर
गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज्यादा से ज्यादा 37 के दरमियान रहा। हवा में नमी का तनासुब औसतन दिन के औकात में 80 और शाम में 50% तक बरकरार है। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, खैरपुर, दादू में पारा 36 से 38 डिग्री तक रहने की तवक्का है। हैदराबाद शहर, बेनजीराबाद, मिठी, मीरपुर खास में पारा 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। बदीन, ठट्टा, सजावल में दर्जा हरारत 34 से 37 डिग्री के दरमियान रहेगा। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। गुलकारा हदीका कियानी ने सैलाब मुतासरीन की बूहे बारियां बनाने का बीड़ा उठा लिया। आर्मी और रेंजर्स के ताउन से नसीराबाद में मजीद 200 घर तामीर कर दिए गए। आजम उल्फत की रिपोर्ट देखिए। बूए बारियां से शोहरत हासिल करने वाली हदीका कियानी सैलाब मुतासरीन को दीवारें और छतें फराहम करने में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 300 घरों की तामीर मुकम्मल हो गई। गोटखुंडी में हदीका कियानी ने खुद मुतासरीन को घरों की चाबियां दी। जितने पाकिस्तानीज अमेरिका में हैं और ओवरसीज हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वहाँ से फंड्स दिए। हदीका कियानी की काविशों से 200 घर तामीर किए गए हैं। पहले मरहले में 100 मकानात तामीर किए गए थे। मकानात की तामीर का काम आर्मी और FC-72 विंग के ताउन से मुकम्मल किया गया। कैमरामैन राज़क नादर के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना की 28वीं बरसी। मसूद राना ने 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें शोहरत फिल्म दाची के गीत टांगे वाला खैर मकदा से मिली। 5000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर हुक्मरानी की। घर आए मेहमान मुसीबत साथ लाए। हॉलीवुड फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में रिलीज की जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।